भी नहीं देख रहा तो। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल एक हॉरर व्लॉग शूट किया था। वो हॉरर व्लॉग जहाँ जहाँ हॉरर की बात है वहाँ वहाँ हमारा एक मेंबर जिसका नाम आहद है वो तो शामिल हो गई। तो उसको जबरदस्ती हमने उसको वो वाला अपना व्लॉग स्टोरी हॉरर स्टोरी देखने नहीं दी। तो हमने इसीलिए उसको देखने नहीं दी कि उसको अपने सामने बुला के अपने सामने बिठा के उसको फिर जाके हम उसके फेस एक्सप्रेशन लेंगे और वो स्टोरी चला के। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम उसको बुला के आप लोगों को उसके एक्सप्रेशन और उसको स्टोरी सुनाते हैं। वालेकुम यार, आप लोग इन लोगों देख रहे हैं ना, इन लोगों ने मतलब क्या सीन किया है। मुझे यहाँ जबरदस्ती बिठा दिया है, सिर्फ मेरे मुंह पे एक जली है लाइट। उन्होंने हॉरर पूरा हॉरर बना दिया है। जैसे मुझे अभी डर लगना स्टार्ट हो गया कि आगे क्या है। हालांकि मुझे देखने ही नहीं दिया कि क्या सीन है। चले देखता हूँ, अब देखते स्टार्ट करते हैं। देख रहा है मुझे सही। मुझे तो बीच से ये रियल है। ये वाकई ऐसा सीन था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं और जैसे जीना होता है ना, हाँ, हम जहाँ मेरा और मेरे नाना का कमरा जो था जहाँ हम लोग लेटते थे, तो उसकी खिड़की खुलती थी तो उसके सामने हमारा ऊपर जाने का जीना था। उस जीने पे कोई ग्रिल नहीं थी, ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी सारी। उस जीने से यूं चढ़ के और यूं मुड़ते थे, फिर ऊपर पहुंच जाते थे। मतलब ऊपर चढ़ते हुए इस साइड का नजर नहीं आता। 2 सीढ़ियां थी। वो जीना ऐसा था कि जब मैं उसकी तरफ करवट लेके सो रहा होता था ना, रात में हवा के लिए खिड़की खोल के सोते थे नाना। हाँ। तो जब मैं उसकी तरफ करवट लेता था ना, तो एक व्हाइट कलर की बिल्ली थी जो मुसलसल, जब मैंने करवट ली है तो वो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने, और वो पलक नहीं झपकती थी। अच्छा। वो यूं यूं करके ना देखती रहती थी। मतलब यहाँ पर इस जंगली ने ना अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें खुली रखता तो पता चलता। अगर पलक झपका रहे हो ना तो आप झपका लोगे, वो नहीं झपकाई। वो मतलब वो इतनी हॉरर थी, और उसके बाल अच्छे खासे बड़े बाल थे, और वो ब्लैक नहीं थी, प्रॉपर व्हाइट थी, सुन व्हाइट। मतलब बहुत खूबसूरत बिल्ली, जैसे पर्शियन टाइप बिल्ली। पर्शियन प्रॉपर पंच फेस पर्शियन कैट। अच्छा। लेकिन सिनेरियो ऐसा था कि जब मैं करवट लूं वो बिल्ली मुझे नजर आती थी, जब मैं करवट लूं वो बिल्ली नजर आती थी। तो कभी आपने पकड़ने की कोशिश नहीं करी? पकड़ने से एक और चीज है, उस बिल्ली का एक अजीब लिंक था उस घर से। वो रहती ऊपर थी, वो नीचे नहीं रहती थी। अच्छा। ऊपर रहती है। एक दफा क्या हुआ, ये बिल्ली आई, आके एकदम से किचन की तरफ भागी। तो मैं और मामू उस टाइम पे है ना फिश लाके रखी थी नाना ने, तो मैं और मामू फौरन से भागे कि इनको ना, बिल्ली को फौरन से हटाएं। तो बिल्ली चलती। अच्छा, ये सारी चीजें ना मेरी नानी को तो इल्म था, और मेरी नानी इन सारी चीजों को सीरियसली ली हुई थी, क्योंकि पुराने लोग जो हाँ, उनका इंडिया से भी ताल्लुक है ना, वो तो किस्से वगैरह बताते रहती थी। हाँ। तो उन्होंने इन चीजों को सीरियसली लिया होता, और वो मेरी नानी भी बहुत भागी। अब होता ही है कि वो बिल्ली आती है और आके किचन की तरफ भागती है, तो मैं, मामू और मेरी खाला, हम दोनों के हाथ में वो थी होके, मेरे मामू के हाथ में और ना खाला के हाथ में झाड़ू। हम भागे उसके पीछे भागे। वो किचन में जाके रैक के ऊपर चढ़ के रुक गई। मतलब जैसे एक भाग रहा है ना ऑब्जेक्ट, भागते भागते एकदम से बिल्ली रुक के आपको देखना शुरू हो जाए। देखें देखें, यहाँ पर भी इसने नजर हटा ली। इसकी हरकतें ये आपको मतलब मैं तो समझ ही नहीं आया। हमने एकदम से ब्रेक लगा ली, इसको क्या होगा, ये मतलब हमारी तरफ क्यों देख रही है? इसको तो और डर के भागना चाहिए, मतलब और कोई जानवर हो एकदम से और डर के भागे। भाई वो हमारी तरफ देखना शुरू, देखते रहे। मेरी नानी को पता चला, मेरी नानी उस टाइम नमाज पढ़ी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी सलाम फेरा, और वो नंगे पांव भागती नहीं आई, आके कहने लगी हटो यहाँ से, हटो, छोड़ दो इसको, जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, नीचे उतरो और सीधे चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा इसको, जाओ। आप यकीन नहीं करोगे, ये नहीं बोलेगा निकल के चली गई। वो बिल्ली इतने पुरइत्मीनान तरीके से निकली है अली, और वो चलती भी हमारे दरमियान से ऐसे गई है जैसे वाकई में उसने ये चीज बता दी कि मत उलझो मुझसे। हाँ। ये बहुत खतरनाक चीज थी मेरे लिए। तो मैं पूरी रात नहीं सोया। जरा बहुत बहुत
तो वो मेरी खाला, मैंने बताया, वो आती थी लाहौर से, हाँ वो आके ऊपर सोती थी। अब उनको फ्रेश एयर की आदत थी, तो सही उनके बेटे, हम भी ऊपर चले गए। तो हम भी शुगल शुगल में के कजन्स के साथ सोएंगे, हाँ। कजन्स के साथ सोएंगे। अब हम सो रहे हैं और मैं, मेरा कजन सो रहा है, हमें मुसलसल पूरी रात हो गई। 1-2 केजेस बने हुए थे, मामू ने बनाया, उसमें बर्ड्स रखी हुई थी। वो बर्ड्स खाली सेल आउट कर दी थी, वो खाली पड़े हुए थे, बड़े बड़े कॉलोनी पिंजरे खाली पड़े हुए थे बिल्कुल। कोई अंधेरा था उसके अंदर, और इतने टाइम से खाली पड़े थे कि अगर उसमें झाड़ू दी जाती है ना, तो मैं कहता हूँ एक ट्राली जो छोटी होती है उतनी तो मिट्टी की होगी। अच्छा एक पिंजरे में इतने टाइम से खाली पड़े, उसके अंदर देखो तो वही अंधेरा, वही खौफ का है। हम उस पिंजरों की तरफ जाते भी नहीं थे। अब मैं और मेरा कजन सो रहा, बाकी मतलब सभी सो रहे थे, मैं और कजन मेरा लेटे हुए, हमें एक बच्चे की मुसलसल रोने की आवाज आई जा, मतलब बच्चा रो रहा है। अब वहीं से आ छत रही पे, मतलब एक होता है नॉर्मल बच्चा आधे घंटे रो लेगा हद हाँ, मार के, हाँ। यार 1 घंटा रो ले, चलो वो अच्छा इम्यून सिस्टम हो या स्ट्रॉन्ग हो बच्चा, 1 घंटा रो ले। 1 बजे से लेके 3 बजे तक एक बच्चा रोए जा रहा है, कंटिन्यू रो रहा है, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, ना सांस फूल रही, ना कुछ, ना चुप कराने की आवाज आ रही। हम लेटे हुए, मैं कजन को देखूं ये वो कि यार इतना तो लंबा कोई बच्चा नहीं रोता। अभी हम बातें कर रहे हैं कि क्या करें, तू चल के देख, तू मैं। अब हम जमीन पे सोते थे, हाँ दरी बिछा के जमीन पे लेट जाते थे वहीं से। अब मैं और कजन आप बराबर बराबर लेटे। अब मैं उससे कह रहा हूँ तू जाके देख, वो कह रहा तू जाके देख। फिर ना हमारे सारी बातें, मेरे माइंड में तो सारी बातें रिमाइंड होना शुरू हो गई, यार ये क्या सीन है, इतने आपको तो बजे पता क्या। है वो तो वहां से आया मुझे तो मतलब पॉइंट्स होना शुरू हो गए थे ना कि अब ये सीन ऐसा था कि जिसमें मैं बहुत, दिल मेरा ना, अगर कोई नापने वाली कोई कैलकुलेटर मैं बता रहा हूँ, मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जिसको इम्तिहान। तो अभी हम दोनों ये बात कर ही रहे थे, मेरे कजन ने एकदम से सर को, जैसे लेटे लेटे एकदम से सर उठा के देखा ना, तो व्हाइट बिल्ली हम दोनों को देख रही है और हमारे इतने नजदीक बैठी हुई है कि अगर हम हाथ यूं करें ना तो उसको टच हो जाए। वो डर नहीं रही, वो हम दोनों को देख रही। हमने जैसे ही देखा ना, हम उठ के बैठ गए, तलाल भी बिल्ली। अब वो बिल्ली बैठी हुई 4 महीने। अब उनको वो वाला वाकया नहीं पता था कि वो क्या हुआ। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बिल्ली की तरह कंसिडर किया कि किसी की पली हुई है, इतनी खूबसूरत है, ये है, उसको करा, वो उसके पिंजरे के ऊपर चढ़ी, वो जो कॉलोनी पिंजरा खाली थी, और चलते उसकी छत पे गई और गायब हो गई। मतलब पीछे चली गई, दिखी नहीं। तो जिस पिंजरे के ऊपर चढ़ी ना, तो हमें एहसास हुआ कि बच्चे के रोने की आवाज उसी केस से आ रही। अच्छा, और वो आवाज बंद हो गई उसके जाते? नहीं, चल रही है आवाज कंटिन्यू। हाँ, बच्चे के रोने की चल रही है। और बल्कि हमें ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि अब आवाज जो है ना, वो 2 केजेस जो है ना, उसमें से आ रही है। अच्छा, उसमें से आ रही है। अब मैंने कहा अब क्या करें, अब पता तो करें कि आवाज बराबर वालों क्या से आ रही है दीवार में से, या वाकई इन केजेस में से आ रही है। वो एक होता है कि यार अगर गलतफहमी दूर हो जाए तो सुकून की नींद सो लेंगे हम लोग, पागल तो नहीं है हम दोनों कजन जाए। मैंने उसको कहा यार देखते हैं आवाज आ कहां से रही है। उसने कहा यार चलो। हम गए, जैसे दीवार की तरफ गए हैं ना, बराबर वालों की, मतलब ऐसे दीवार है, और हम बराबर वालों की दीवार पे ताल लगाने गए कि वाकई यहाँ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है या कहाँ से, और बहुत बॉन्ड बेबी की आवाज आ रही थी। जैसे गए ना, तो वो जो अंधेरा था ना केज के अंदर, हमें उसके अंदर एक चीज बैठी हुई नजर आई। अच्छा, और मुझे नहीं याद उसकी क्या आइस थी, मतलब आंखें क्या थी, नाक क्या थी, मुंह क्या था, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं 110% श्योर था कि वो हमें जिस अंदाज से देख रहा है, वो अच्छा, वो जिस अंदाज से उसने हमें देखा है ना, एकदम से यूं करके, बहुत हो गया, इसको पानी पिलाओ, मैं कसम से लग रहा है पर्दे के पीछे कोई है। यहाँ पर हम ब्लॉग खत्म करते हैं। ये इसका एक्सप्रेशन का ब्लॉग था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी इसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।